बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर आगजनी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बच्चों से भरी स्कूल बस को भी निशाना बनाने की कोशिश की। आप सोचिए बॉस, बस के नीचे देखिए आग लगी हुई है, अंदर बच्चे बैठे हुए। कुछ लोगों ने बस को रोक दिया और उसमें आग लगाने की कोशिश करने लगे। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस और प्रशासन के लोगों की मुस्तैदी की वजह से बड़ा हादसा टल गया और बस को प्रदर्शनकारियों के बीच से सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन आप सोचिए बॉस, बच्चे बैठे हैं बस में और ये देखिए नीचे आग लगा रहा है। इसको दिख नहीं रहा है कि अंदर बच्चे बैठे हुए हैं? मतलब मोदी विरोध में बच्चा भी जला दोगे क्या? क्या लेवल रह गया इस देश में पॉलिटिक्स का, मुझे समझ में नहीं आता। और वो भी बिना मुद्दे के भारत बंद कर रहे हो और बच्चों की बस जलाने पर आ गए हो। कुछ तो ये और कहा जा रहा है कि भाई वहां टायर जल रहा था, उसके ऊपर से बस निकल रही थी। अरे तो भाई, तो बस को पहले ही रोक के बताना था ना कि वहां पे जो है वो आग लगी हुई है। राजस्थान के जोधपुर में भी बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। जोधपुर के बालेसर इलाके में बंद का समर्थन कर रहे लोगों ने जबरन दुकानों को बंद करवा दिया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने कपड़े बनाने वाले एक दुकानदार के साथ धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से गर्म तेल गिरने से दुकानदार के हाथ पैर झुलस गए, जिससे गुस्साए लोग धरने पर बैठ गए और सड़क को जाम कर दिया। वहीं अजमेर में भी बंद के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए अंबेडकर सर्कल पर जाकर खत्म हुई। जयपुर में भी बंद के समर्थक मार्च निकालने के लिए अल्बर्ट हॉल के सामने इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने अल्बर्ट हॉल से लेकर जयपुर चार दीवारी तक मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। जयपुर से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखी। जयपुर के अल्बर्ट हॉल से ये लोग रैली के रूप में निकले और अलग अलग हिस्सों से आकर यहाँ पर इकट्ठा हुए। अब जयपुर के परकोटे की तरफ इन्होंने कूच किया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुरक्षा के एहतियात प्रबंध यहाँ पर है। एसटीएफ फोर्स लगाई गई है, आरएएफ लगाई गई है, साथ ही साथ राजस्थान पुलिस है, आरएसी है और सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त यहाँ पर नजर आते हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार ये लोग आगे बढ़ते हुए उसी दौरान जो प्रदर्शन हो रहा है उसी दौरान बात करने की कोशिश करते हैं। क्या प्रदर्शन है, कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके विरोध में है। जो इन्होंने कोटे में कोटा किया उसका विरोध है। जयपुर में प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग। हालांकि मार्च में कुछ ऐसे लोग भी शामिल नजर आए जिन्हें ना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई जानकारी थी, ना ही बंद का मकसद पता। आप भी मार्च में शामिल लोगों को सुनिए जरा। अभी तो मुद्दा क्या था उस पर आऊंगा, लेकिन जो गए हैं उनको भी नहीं पता कि वो वहां क्यों आए हुए हैं। इसका तरीका गलत है। ये संसद के अंदर होना चाहिए। 341 संविधान ये कहता है कि सामाजिक आधार के ऊपर किया गया आरक्षण है, इसको और अन्यथा किसी प्रकार से नहीं कर सकते और केंद्र सरकार ही इसकी सूची बना सकती है। इसमें राज्यों को जो अधिकार दिया गया है उसके ऊपर हमारा विरोध है। क्रिमिनल और निर् क्रिमिनल जो एक्ट लागू किया है उसके हम विरोध में हैं। जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद ये चीज लागू होनी चाहिए। आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्या छेड़छाड़ हो रही है, समझाइए ना, किस बात का विरोध है? बताओ। जातिवाद का है। तो इसमें जातिवाद कहाँ है? ये तो अलग मैटर है। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में तो खत्म कर रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं? आरक्षण खत्म कर रहे हैं। सुन लिया आपने, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। अभी हो क्या रहा है आगे बताऊंगा। दूसरे राज्यों में भले ही भारत बंद का कुछ असर दिखा, लेकिन यूपी के ज्यादातर इलाकों में बंद बेअसर रहा। हालांकि लखनऊ में कुछ लोग प्रदर्शन के लिए हजरतगंज चौराहे के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरक्षण पर आए फैसले को केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मिलीभगत बताया और आरक्षण के समर्थन में ऐसी दलीलें दी कि सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये कुछ लोगों की एक सोची समझी राज्य इस समय चूंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक ही लग रहे हैं, ऐसा आभास हो गया है। कई ऐसे निर्णय आ गए हैं। क्योंकि ये निर्णय, अगर इस तरह का कोई आदेश होना चाहिए, भाई आरक्षण हमारा भीख नहीं है, एक समझौता है गांधी जी के साथ, तो आरक्षण भीख तो हमारा है नहीं। तो जब तक आरक्षण, जब हम समझौता रहेगा, हमारा देश अलग कर दे, हमारी सेना अलग कर दे, हमारा राज्य अलग कर दे, हम आरक्षण नहीं मांगेंगे। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस निर्णय को पुनः आप संज्ञान में लेते हुए वापस ले। क्यों?
कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज भारत के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। वहीं यूपी के बदायूं में बीएसपी कार्यकर्ताओं पर बंद के दौरान दुकानों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक जुलूस निकाल रहे लोगों को जब एक मिठाई की दुकान खुली दिखी तो उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दुकानदार के साथ मारपीट भी की गई और दुकान में रखा सामान उठाकर फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही हंगामा खड़ा कर रहे लोग भाग खड़े। कुछ ऐसी तस्वीरें आगरा से भी आईं। वहां भी प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक दुकान खुली देखकर लूटपाट शुरू की, जिसके बाद इलाके के दुकानदारों ने खुद लाठी डंडे उठाकर मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीम आर्मी से जुड़े लोगों ने भारत बंद के समर्थन में रैली निकाली। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जबरन दुकानों को बंद कराना शुरू किया और कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की। इस दौरान कई लोगों के हाथों में डंडे लेकर बवाल करते हुए वो कई लोग नजर आए। उधर गुजरात के बोटाद में भी भारत बंद के दौरान रैली निकली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए डीएम के दफ्तर में जाकर आरक्षण पर आए फैसले को वापस लेने की मांग का ज्ञापन सौंपा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में प्रदर्शनकारियों ने मालगाड़ी को रोक दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाया। यानी पूरा बवाल काट दिया देश में। लेकिन जब आप सुनेंगे कि भाई किस मुद्दे को लेकर इतना बवाल किया गया तो आप माथा पकड़ लें, क्योंकि मुद्दा तो कुछ था ही नहीं। बिना बात का मुद्दा बनाकर प्रदर्शन हो रहा है, भारत बंद हो रहा है। मुद्दा बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिसमें सिर्फ सुझाव दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, सुझाव दिया, कोई बाध्यता नहीं थी। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फैसले में कि राज्य चाहें, यह नहीं कि राज्य को करना है, राज्य चाहें तो कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी यह राज्यों को सुझाव दिया गया कि वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। इसका कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं कि जो लोग दलितों आदिवासियों में पिछड़े रह गए उन्हें अगर अलग से सपोर्ट किया जाए तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे ऐसा ट्विस्ट दे दिया जैसे आरक्षण पर ही संकट आ गया है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर कही थी कि जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर संपन्न हो चुके हैं या कई पीढ़ियों के बाद आज की पीढ़ी ज्यादा सशक्त है, बड़ी बड़ी नौकरी कर रही है, बड़े बड़े पदों पर हैं, उन्हें दूसरों को भी हक देने की जरूरत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात कही। लेकिन यह भी एक सुझाव था जिस पर सरकार ने भी क्लियर कर दिया था कि क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में लागू ही नहीं होगा। अच्छा, यह भी ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दलित सांसदों से मिले, उनकी चिंताओं को सुना, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग हुई और यह क्लियर कर दिया गया था कि क्रीमी लेयर का फैसला लागू ही नहीं होगा। और यह सब भारत बंद से बहुत पहले हो चुका है। 9 अगस्त को इस मुद्दे पर बीजेपी के 60 से 70 सांसद पीएम मोदी से मिले थे, उन्हें ज्ञापन सौंपा था। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा था कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर यानी सब क्लासिफिकेशन का प्रोविजन लागू नहीं होगा। कैबिनेट की बैठक में भी यह फैसला हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को लागू नहीं किया जाएगा। कैबिनेट में इस मुद्दे पर काफी चर्चा के बाद मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि संविधान के अनुसार एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है और संविधान के अनुसार ही एससी एसटी आरक्षण की व्यवस्था होगी। यानी जैसी व्यवस्था चली आ रही है, सब कुछ पहले जैसा चलता रहेगा, यह क्लियर किया जा चुका है। फिर भी भारत बंद किस बात का बॉस? एक बार सुनिए कैबिनेट के